हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, जिससे कि हमारा ये चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा और हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमें एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछेगा और उनको किस तरीके से हमें डील करना है। इसका जो आइडिया है वो इस सीरीज में आपको हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी? ऑप्शन ए, अ ग्रुप ऑफ पीपल विद नो कॉमन आइडियोलॉजी। ऑप्शन बी, इन ग्रुप दैट कंटेस्ट्स इलेक्शंस एंड होल्ड्स पावर। ऑप्शन सी, अ ग्रुप दैट वर्क्स फॉर द वर्कर्स। ऑप्शन डी, अ ग्रुप दैट ओनली वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द रिच। तो हमें इसमें बताना है कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब होता है, क्या समझते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी से। तो हमने जब पॉलिटिकल पार्टी का चैप्टर को किया था तो सबसे पहले हमने यही देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज एक ग्रुप है पर्संस का जो जिनका मेन मोटिव क्या होता है, इलेक्शन में कंटेस्ट करना और पावर को होल्ड करके रखना। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा यहाँ पर, राइट होगा, अ ग्रुप दैट कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर्स। तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट भी एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय द पार्टीशनशिप? पार्टीशनशिप इसका मतलब क्या होता है बच्चे? ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर ओनली वन पार्टी। ऑप्शन बी, the ability to see both sides of an issue. Option C, a neutral person on any matter. Option D, a willingness to compromise with other parties. तो हमने यहां पर देखा था कि कई पर्सन ऐसे होते हैं जो एक ही पार्टी के लिए क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को रखते हैं, और दूसरी पार्टी भले ही उन्हें कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करवाए बट वो क्या करते हैं, एक आइडियोलॉजी को, एक ही पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, राइट होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर ओनली वन पार्टी। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, जिस पर्सन की ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है एक पार्टी की तरफ, उसे हम बोलते हैं पार्टीशनशिप। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ मल्टीपल पार्टी सिस्टम? मल्टीपल पार्टी सिस्टम क्या होता है बच्चे? ऑप्शन ए, अ सिस्टम वेयर ओनली टू पार्टीज कंपीट फॉर पावर। ऑप्शन बी, अ सिस्टम वेयर देयर इज ओनली वन पार्टी। ऑप्शन सी, अ सिस्टम वेयर देयर इज नो पार्टी एट ऑल। ऑप्शन डी, अ सिस्टम वेयर सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर। तो यहां हमने पॉलिटिकल पार्टीज के सिस्टम के बारे में किया था, तो हमने 3 सिस्टम को देखा था। एक था वन पार्टी सिस्टम, जिसमें ओनली वन पार्टी क्या करती है, इलेक्शन में कंटेस्ट करती है और वही पावर को क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है। नेक्स्ट बच्चे हमने किया था टू पार्टी सिस्टम। तो यहां हमने देखा था कि 2 ही पार्टीज क्या करती है, इलेक्शंस में कंटेस्ट करती है और इसके साथ बहुत सारी और पार्टीज भी इलेक्शन लड़ती है, बट जो पावर का ट्रांसफर है वो 2 ही पार्टीज के बीच क्या है, होता है। यानी कि एक बार किसी ए पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई, फिर बी पार्टी ने बना ली, फिर से ए पार्टी ने, फिर बी पार्टी, इस तरीके से। यानी कि वहां पर गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में 2 ही पार्टीज क्या करती है, अपना रोल प्ले करती है। बट मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहां पर हमने देखा था कि यहां पर बहुत सारी पार्टीज क्या करती है, वर्क करती है और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। यहां हमने कोalition गवर्नमेंट्स के कंसेप्ट को देखा था। कोalition गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि जब एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता तो वो अदर पार्टीज के साथ क्या बनाती है, अलायंस ग्रुप बनाती है और फिर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोalition गवर्नमेंट। तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम का मतलब है a system where several parties compete for the power। ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा बच्चे। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर दी challenges faced by political parties? ऑप्शन ए, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी।
ऑप्शन बी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन सी डायनेस्टिक सक्सेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमने जब पॉलिटिकल पार्टीज के सामने चैलेंजेस को देखा था तो हमने बहुत सारे चैलेंजेस को वहां पर कंप्लीट किया था। तो पहला चीज तो हमने देखा था कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते हैं, जो भी इनके चेयरपर्सन होते हैं उनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, यानी कि कुछ ही लोगों के हाथ में पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर में क्या होती है, पावर कंसंट्रेशन होती है, यानी कि अदर लीडर्स को यहाँ पर कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो यहां पर इलेक्शन नहीं होते हैं, तो इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है, खत्म है। दूसरा हमने देखा था डायनेस्टिक सक्सेशन। बच्चे हमने यहां पर यह भी देखा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो एक ही फैमिली के द्वारा क्या होती है, रूल होती है, यानी कि अदर लीडर्स को वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करती। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन भी क्या है, हमारे लिए एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या है, चैलेंज है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बच्चे, इसकी जो भी प्रोसेस है उसके बारे में किसी को सही इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, तो यहां पर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी है। और हमने यहां पर एक और देखा था मनी एंड मसल पावर के बारे में, कि इलेक्शंस में मनी और मसल पावर को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिससे हमारी डेमोक्रेसी पर क्या पड़ रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। तो यहां ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों सही होंगे, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि तीनों क्या है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंज है। नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एन अलायंस ऑफ अ पार्टीज नॉन एज। अलायंस वर्ड पढ़ा था, तो वो किसके एक और नाम है उसका, वो आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन ए फैक्शन, ऑप्शन बी फ्रंट, ऑप्शन सी ब्लॉक, ऑप्शन डी सिंडिकेट। हमने बच्चे अलायंस के बारे में पढ़ा था, हमने कोalition गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा था, वहां पर हमने बात की थी यूपीए और एनडीए। यहां दो अलायंस की बात की थी जो कि क्या करती है, हमारे यहां पर गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। तो हमने देखा था अलायंस को एक और वर्ड से जानते हैं जिसका मतलब होता है फ्रंट, तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6, The election commission recognize a party as a national party if it, इलेक्शन कमीशन ने कौन सी क्राइटेरियाज को ले डाउन किया है नेशनल पार्टी बनने के लिए, वो इस क्वेश्चन में आपको बताना है। ऑप्शन ए विंस 2% सीट इन लोकसभा एट लीस्ट 3 states, बी इज द ओल्डेस्ट पार्टी, ऑप्शन सी wins 6% of valid votes in 4 or more states and 4 Lok Sabha seats, ऑप्शन डी none of the above। तो हमने देखा था कि नेशनल पार्टी के लिए आपको क्या करना होगा, 6% वैलिड वोट का लेना होगा 4 स्टेट या उससे ज्यादा में, और एक आपको क्या करना होगा, एटलीस्ट 4 सीट्स लोकसभा में लेनी होगी। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट फॉर्म, मार्क्स की आइडियोलॉजी पर बेस्ड एक पार्टी हमने देखी थी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कब बनी थी। ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1984। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट होगा, 1964 में ये क्या हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी को बनाया गया था, और इसकी जो मेन आइडियोलॉजी है वो किसकी है, मार्क्स जो आइडियोलॉजी है उसको ये क्या करती है, फॉलो करती है। नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8, which of these is not a component of political parties, ऑप्शन ए लीडर्स, ऑप्शन बी एक्टिव मेंबर्स, ऑप्शन सी फॉलोवर्स, ऑप्शन डी गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज के मीनिंग के बाद इसके कंपोनेंट्स देखे थे, तो यहां हमने 3 कंपोनेंट्स की बात की थी। एक तो होता है बच्चे लीडर्स,
एक होता है एक्टिव मेंबर्स और एक इसका फॉलोवर्स। तो यहां हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, यहां सही होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट क्या नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट नहीं है। बाकी तीनों के तीनों क्या है, हमारे पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज रिकॉग्नाइज्ड पार्टी मीन्स? ऑप्शन ए, a party wins local elections. Option B, a party registered with Election Commission of India and gets a special symbol. Option C, a party recognized by the president. Option D, none of the above. तो हमने देखा था कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कौन सी है, स्टेट पार्टीज और नेशनल पार्टीज, जिन्हें रिकॉग्नाइज कौन करता है, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, अ पार्टी रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड गेट्स अ स्पेशल सिंबल। और इनको क्या किया जाता है, एक स्पेशल सिंबल प्रोवाइड करवाया जाता है, और जो कि इनके जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, उनको अपने इलेक्शन में यूज करते हैं। नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन एंड अंडर हुज लीडरशिप वाज बहुजन समाज पार्टी फॉर्म? जो बहुजन समाज पार्टी थी वो किसकी लीडरशिप में और कब बनाई गई थी? तो यहां ऑप्शन ए 1982 मायावती, ऑप्शन बी 1986 मोदी जी, ऑप्शन सी 1984 कांसीराम, ऑप्शन डी 1987 अमित शाह। तो हमने देखा था बहुजन समाज पार्टी SC STs OBC के लिए क्या करती थी, वर्क करती थी। मेन जो इनका फोकस था वो इन्हीं के प्रमोशन के लिए था, यानी कि SC ST और OBC के प्रमोशन के लिए क्या करती थी, ये पार्टी वर्क करती थी। और 1984 में काशीराम के द्वारा ये क्या की गई थी, फॉर्म की गई थी। तो ऑप्शन क्या, सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11, Which of the following countries has one party system? One party system मैंने आपको बताया था कि जहां पर एक ही पार्टी क्या करती है, वर्क करती है। तो ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी चाइना। तो यहां हमारा जो सही आंसर होगा वो चाइना है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है और वहां पर एक ही पार्टी क्या करती है, रूल करती है, वही इलेक्शंस लड़ती है और वही गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी करती है। नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्टी इज द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? ऐसी कौन सी पार्टी है जो सबसे पुरानी पार्टी है इंडिया के लिए? ऑप्शन ए द कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन डी आम आदमी पार्टी। तो हमने देखा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है और उसमें भी अपना मेन रोल प्ले किया है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, हमारी ओल्डेस्ट पार्टी है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा सही होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसे कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13, When was the भारतीय जनता पार्टी फॉर्म? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो भी गवर्नमेंट में है वो कब बनाई गई थी, कौन से ईयर में? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1999। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो ऑप्शन नंबर बी है, 1980 में इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। और इसका मेन जो फोकस है वो हिंदुत्व की तरफ है, यानी कि इसका एक कल्चरल मिशन है। ये ट्रेडिशंस और कस्टम्स जो चले आ रहे हैं सोसाइटी में, उसी के ऊपर क्या करना चाहते हैं, सोसाइटी को चलाना चाहते हैं। तो इसमें हमने ये भी देखा था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो यूनिफॉर्म लॉज लाना चाहती है हमारी कंट्री के लिए, जिससे कि एक ही लॉ सभी को क्या करे, रेगुलेट करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड।
इस तरीके का। और जम्मू एंड कश्मीर की जो आइडियोलॉजी थी कि उनको इंटीग्रेट करना है इंडिया में, तो वो इन्होंने कर ही दिया था, बट आपकी बुक में अभी भी उसकी आइडियोलॉजी में क्या हुआ है, दिया हुआ है। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज द कांग्रेस पार्टी फॉर्म? कांग्रेस पार्टी कब बनाई गई थी जी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1886, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1890। तो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी हमारी, तो ये बनाई गई थी 1885। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, राइट होगा। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 15, विच पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू हैव अटेन्ड द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी? ऐसी कौन सी पार्टी है नॉर्थ ईस्ट की जो कि एक नेशनल पार्टी को उसे स्टेटस मिला हुआ है? ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन डी नेशनल पीपल्स पार्टी, और ऑप्शन डी आम आदमी पार्टी। तो हमने एक पार्टी देखी थी जिसका नाम था नेशनल पीपल्स पार्टी, जो 2013 में बनाई गई थी, 2013 में लाई गई थी, जिनका मेन काम वर्क कहां पर था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में था। और यही फर्स्ट पार्टी थी हमारी जो कि क्या थी, नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज हुई थी। तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये हमारे जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इसमें कर लिए हैं। तो एक सवाल मैं आपसे करता हूं, वो आप कमेंट बॉक्स में उसका मुझे आंसर दीजिए। हमारे यहां पर कितनी नेशनल पार्टीज है, टोटल नेशनल पार्टीज? तो इसका आप मुझे आंसर कमेंट कीजिए। तो बच्चे इसी तरीके से आप इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते रहिए, इसको लगाते रहिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका जो रिवीजन है वो भी शानदार तरीके से हो जाएगा। धन्यवाद।